हो तो सुन लो, जिस मोहम्मद के डर से तुमने मक्का को छोड़ा है वही अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद तुम्हारे सामने खड़ा है। थ्री पीस सूट, आह क्या जेंटलमैन, थ्री पीस सूट पहन लिया, एक तो कोट पहना, अब कोट के ऊपर उसका एक बच्चा छोटा उसको पहन लिया, बोला क्या जेंटलमैन है। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। मेरे भाइयों मिजाज बदलिए। शुरू करूं? जहां बोलना चाहिए वहां खामोश, जहां खामोश रहना चाहिए वहां चिल्लाते हैं। उल्टा, बिल्कुल उल्टा ही हो गया है, नहीं समझे। सुन्नत है जुमा की सानी अजान, बाहर हो इमाम के सामने सामने। कम इल्मी की बुनियाद पे या नालायकों ने तहरीक चला दिया, वो इमाम के सामने शुरू कर दिया। अब मौलाना आकर के पढ़ के आते हैं, सही बताते हैं। मुल्ताना नया नया मौलवी है, नया नया मसला। उल्टा, जो गलत है उसी को समझ रहा सही, हर चीज़ उलट गई। आप लोग का मिजाज भी उलट गया। ज़या यज़दानी साहब जो कलाम पढ़ रहे थे, मुंबई, गुजरात, यूपी या शहर कलकत्ता हो या बिहार में पढ़ दे तो मजमा इस तरह रहता, आपे से बाहर होता। मैं नहीं कहता हूँ कि कुर्ता फाड़ लो, अरे ये पढ़ रहे थे तो सुभान अल्लाह ना कहना चाहिए। जिसको बोलना चाहिए चुप, जिसको खामोश रहना चाहिए वो इनकलाब लाती है कि मत पूछे। दियादिन को, ननद को, भाभी को इतना भयानक हंगामा होता है, मोहल्ले के लोग आ जाते हैं। उल्टा, और आपको यहाँ बोलना चाहिए तो आप यहाँ चुप हैं, और घर में नहीं बोलना चाहिए धीरे धीरे प्यार से तो वहीं चिल्लाएंगे। उल्टा, हर चीज़ बदल गई। मिजाज बदल लीजिए अभी भी। सरकार बाबू हुजूर किबला के वालिद बुजुर्गवार का जिन्होंने ज़माना पाया है वो खुश नसीब है, जिन्होंने ज़ियारत किया है वो खुश नसीब है। और जिस तरह आने वाली नस्लें जब हुजूर आली का जिक्र होगा तो कहेंगे कैसे थे हुजूर आली, कैसा था चेहरा उनका। लोग जो देखे रहेंगे कहेंगे मुबारक हो, तुमने देखा खुश नसीब। आने वाले वक्तों में जो लोग सरकार बाबू हुजूर किबला को देख रहे हैं, इनके बच्चे भी कहेंगे, बहुत कहते हो बाबू हुजूर किबला कैसे थे, तुम मुझसे बेहतर हो कि उनका तुमने दीदार कर लिया। और आज सामने है तो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा। चुपचाप रहो, तावीज़ लिख दूंगा तो दिमाग ठंडा हो जाएगा। कई किताबों की इजाज़त है, लिखता नहीं हो, लेकिन जलसों में लोग इतनी शरारत अब कर रहे हैं, मजबूरी में हमको लिखना पड़ेगा। पेड़ पे लटका दूंगा, जैसे जैसे ताबीज़ हिलेगा कलेजा हिलता रहेगा, तब समझ में आएगा। मुझको तुम ढूंढते रह जाओगे। हल्का समझता है। सरकार बाबू हुजूर किबला की दुआ लेके आता हूँ, ऐसे थोड़े ही गरजता हूँ मैं। आप लोग भी हुजूर का फैज़ान लीजिए और मुँह खोल के बोलिए सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जो लोग सुभान अल्लाह बोले उसको दम्मा की बीमारी से बचा। दम्मा चाहिए तो मैंने आमीन कहना ना चाहिए। या अल्लाह, जो लोग ज़ोर से बोले हैं उसको फेफड़ा की बीमारी से बचा, उसको गुटखा खाने से बचा। आप लोग क्या रिश्तेदारी है क्या? अरे आमीन ज़ोर से बोले ना भाई। या अल्लाह, सबको छोटे बड़े गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। आप लोग बिल्कुल जलसा ख़त्म हो जाएगा, सब लोग घर चले जाएंगे तो धान के खेत में जाके कहिएगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ नहीं बोला जा रहा सुभान अल्लाह, हीरो बनते हैं। मैं स्टेज वालों की बात नहीं करता हूँ, या आलिम है या आपके मुक्तदा हैं, आप मुक्तदी हैं। कभी आलिम की गैर आलिम को बराबरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। शुरू हो जाऊँ। अल्लाह ताला हम सबों को अक्ल सलीम अता फरमाए। ज़रा ज़ोर से बोलिए आमीन। शेर बड़ा पुराना है, लेकिन हर ऐसा माहौल आ गया है, वो शेर पढ़ने के बाद लगता आज ही लिखा गया है। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। हमें करनी है शहनशाही बता की रज़ा जुई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। बेशक सुभान अल्लाह। हर आदमी सुकून तलाश कर रहा है, हर आदमी कामयाबी तलाश कर रहा है, हर आदमी ज़ख्म का मरहम ढूंढ रहा है, हर आदमी दर्द का दरमा ढूंढ रहा है। हर गरीब अमीर बनने की कोशिश में है, हर अमीर अनिल अंबानी बनने की कोशिश में, टाटा बिरला बनने की कोशिश में। बेसब्रा को सब्र ही न हो सका, अपने माजी को भुला दिया। जो एक शाम खाए
तो सुबह को क्या खाएगा था नहीं। आज अल्लाह ने इतना दिया फिर भी हाय हाय हाय, सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है। वजह यह है कि रविश हमारी बदल गई, फिक्र हमारी बदल गई, चलन हमारा बदल गया, लिबास हमारा बदल गया। कलमा पढ़ के नबी का हमें गुलाम होना चाहिए, लेकिन नबी का कलमा पढ़ के हम वेस्टर्न कल्चर के गुलाम हो गए। हमारा कपड़ा बदल गया, हमारी सोसाइटी बदल गई, हमारा मिजाज बदल गया। इसका मतलब है मुस्तफ़ा के तरीक़े को छोड़ने के बाद न कल कोई कौम आबाद हुई है, न आज आबाद होगी, न क़यामत तक आबाद होगी। और जिसने नबी के कलमा को पढ़ लिया और सच्ची गुलामी कर लिया है, अल्लाह की कसम, जर्रा थे वो आफताब हो गए, कतरा थे वो दरिया हो गए। कौन जानता था वैसे करनी को, कौन जानता था हजरत बिलाल को, कौन जानता था सलमान फारसी को, कौन जानता था हजरत अनस को, कौन जानता था हजरत तलहा को। न खानदानी रिश्ता है, न कोई दूर की मुलाकात है, लेकिन नबी की गुलामी ने पूरी दुनिया के मुसलमानों के सर का ताज बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना आसान नहीं है मुसलमान बनना। वोटर लिस्ट में नाम आ गया, खुश है। आधार कार्ड में मुसलमानी नाम आ गया, खुश है। बाप का नाम सुलेमान, बेटे का नाम लुकमान, और सारे मसाइल से अनजान, और फिर भी समझता है कि हम हैं मुसलमान। वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं? मेरे भाइयों, नबी के रजिस्टर में नाम होना चाहिए। जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। चाहे सुनिए, आप लोग तकरीर सुने होंगे कि एक सहाबी का मकाम कितना बुलंद है। एक मुट्ठी जौ, एक मुट्ठी खैरात कर दे, और गैर सहाबी कोई बड़ा से बड़ा वली पहाड़ के बराबर भी सोना खैरात करे तो उतना सवाब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो सहाबी है। क्या है? सहाबी है। नबी का चेहरा देखा, नबी का कलमा पढ़ा, उसी पे कायम रहे, इतना मर्तबा बढ़ गया। तो सिर्फ चेहरा ही देखा, कलमा ही पढ़ लिया, लेकिन आपने फिर उनके लाइफ को नहीं देखा, लाइफ स्टाइल को नहीं देखा, तर्ज जिंदगी को नहीं देखा। हम लोग कलमा नबी का पढ़ के औरों के गुलाम बन गए, लेकिन नबी के सहाबा कुछ तो ऐसे थे कि जो सिर्फ कहते थे, चर्चा होता था आमना के लाल का तो आपस में कहते थे कौन है अब्दुल्ला का बेटा। लोग उनके जुस्तजू में लोग कहते उनका नाम न लो, उनका कलाम न सुनो, उनका चेहरा न देखो। नया मजहब लेके आया, नया कानून लेके आया, नया दस्तूर लेके आया। लोग जूजू मना करते, लोगों के अंदर इश्तियाक पैदा होता। यही वजह है कि बुढ़िया का वाकया मशहूर है। गठरी बांध करके मक्का को छोड़ रही थी और इतना भारी गठरी, इतनी भारी, बुढ़िया को उठाया नहीं जा रहा था, तो सरकार का गुजर हो रहा था। मेरे नबी तो ऐसे अखलाक के पैकर थे कि धर्म क्या है, मजहब क्या है, कबीला क्या है, रहने दो। ज़ईफ़ा है तो मदद करो, बच्चा है तो प्यार करो, बड़ा है तो एहतराम करो, भूखा है तो खाना खिला दो, प्यासा है तो पानी पिला दो, कपड़ा नहीं है तो उसे कपड़ा पहना दो। कौन देता है जनाब? मेरे नबी की वो शान है कि नबी की बारगाह में कोई भी मांगता आया, कभी खाली न गया। यहाँ तक कि नबी के पास जब पैसे नहीं होते, दिनार और दिरहम न होता, तो सरकार कर्जा लेकर के भी मांगते के मुराद को पूरी फरमा देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार का गुजर हो रहा था, देखा कि ज़ईफ़ा है, किस कबीले की है नहीं मालूम, मदद को आ गए, गठरी उठा लिया, कहा चलो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। दोनों साथ सफ़र करने लगे। ज़ईफ़ा ने कहा तुम कौन हो? कहा तुम्हें अपने काम से काम है, मेरा हसब नाम पूछ के क्या करोगी? कहा बाबू मैं हैरत में हूँ, मक्का में ऐसा भी रहमदिल इंसान, मक्का में ऐसा भी करीमुन नफ्स, मक्का में ऐसे ज़ईफ़ा से मोहब्बत करने वाला, दूसरे के बोझ को उठाने वाला। कहा चलो चलो बढ़ो। बात होती चली गई। ज़ईफ़ा से पूछ दिया मेरे सरकार ने, मेरे बारे में पूछ के क्या करोगी? अपने बारे में बताओ। मक्का तो इतना अफजल शहर है, तुम इसको छोड़ के क्यों जा रही हो? तुम इसे क्यों छोड़ रही हो मक्का? कहा बाबू तुम बहुत अच्छे लगे हो इसलिए मैं तुमको बता रही हूँ, और तुम भी गौर से सुनो, नसीहत भी कर रही हूँ या वसीयत समझ लो। कहा बोलो।
कहा कि मैं मक्का छोड़ रही हूँ, मक्का में ख़ानदान बनु हाशिम में एक बच्चा पैदा हुआ, हाँ अब्दुल्ला का बेटा है वो। और जब उम्र को पहुँच गया तो अब लोगों से कहता है बुत की पूजा न करो, लातो हुबल की पूजा न करो, उज़्ज़ा की पूजा न करो, सब गलत है। तो मैं इसलिए मक्का छोड़ रही हूँ कि ऐसा वो है कि जो उसको देख लेता है वो उसी का हो जाता है, सुभान अल्लाह। सुन लेता है वो उसी का हो जाता है। मैं मक्का ही छोड़ दे रही हूँ ताकि जानबूझ के तो छोड़ो, भूले से भी नजर न पड़े, कहीं भूले से उनकी आवाज मेरे कान में ना जाए और मैं भी कहीं ना बदल जाऊं, इसलिए मक्का छोड़ रही हूँ। कहा अच्छा ये बात है, चलो ठीक है। मंजिल आ गई, सामान रख दिया, कहा बाबू यही है मेरी मंजिल है। सरकार जाने लगी। ज़ईफ़ा ने कहा था ए मेरे मोहसिन, तुमने मेरे बारे में तो सब जान लिया, जरा अपने बारे में बताओ। कोई पूछे ना पूछे, मेरा ज़मीर मुझसे सवाल करेगा कि मक्का में कोई ऐसा मोहसिन था जो ज़ईफ़ा के काम आ गया। अपने मोहसिन का नाम क्या बताऊंगी? अपना नाम तो बता दो, अपना कबीला तो बता दो, अपना हसब व नसब तो बता दो, अपनी बिरादरी तो बता दो। नबी फरमाते हैं काम तुम्हारा हो गया, अब पूछ के क्या करोगी, जान के क्या करोगी? ज़ईफ़ा ने कहा करूंगी कुछ नहीं, लेकिन मुझे करार आ जाएगा वरना बेताब रहूंगी। कौन मोहसिन था, कहां से आया था, मुझे बता दिया जाए। नबी ने जब देखा असरार कर रही है, इरशाद फरमाते हैं माँ तुमको मैं बता दूं, ज़ईफ़ा तुम सुनना चाहती हो, बर्दाश्त करोगी? कहा क्यों नहीं करूंगी, मेरा मोहसिन है, क्यों ना करूंगी। कहा रहने दो, नाम छोड़ दो, पूछ के क्या करोगी? असरार कर दिया। नबी ने फरमाया जब तुम सुनना चाहती हो तो सुन लो, जिस मोहम्मद के डर से तुमने मक्का को छोड़ा है वही अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद तुम्हारे सामने खड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अखलाक़ मुस्तफ़ा, फैज़ान हुजूर आली, फैज़ान सरकार बाबू हुजूर, नूरी कॉन्फ्रेंस, नौजवानाने कमेटी। अभी वो ज़ईफ़ा कलमा नहीं पड़ी है, उसके साथ नबी का ऐसा व्यवहार, ऐसा अखलाक, ऐसा कैरेक्टर, हम अपने माँ बाप के साथ ऐसा अखलाक पेश नहीं करते, हम अपने रिश्तेदार के साथ ऐसा अखलाक पेश नहीं करते, हम अपने इमाम के साथ ऐसा अखलाक पेश नहीं करते, हम अपने आलिम की कद्र नहीं करते, हम अपने माँ बाप का एहतराम नहीं करते। जब सरकार बाबू हुजूर किबला आते हैं, हाथ चूमने के लिए लोग लगता है मर जाएगा, गिर जाएगा। कोई पीर आता है उनके पीछे लगता है दीवाना हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ बाबू हुजूर किबला के पांव के नीचे के अगर जर्रे मिल जाए उसे अपने आंखों का सुरमा बना लो, अगर उनकी निस्बत मिल जाए तो किस्मत पे नाज करो, अगर उनका हाथ मिल जाए तो चूम लो। लेकिन याद रखना सरकार बाबू हुजूर खुश नहीं होते हैं, लेकिन जिस दिन मालूम हो जाएगा कि मेरा मुरीद अपने माँ का तलवा चूम रहा है, अपने बाप का हाथ चूम रहा है, तो हुजूर खुश भी होंगे और नबी भी खुश होंगे, अल्लाह भी खुश होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाख पेश कीजिए, टाइम हो गया है, अब तकरीर क्या करेंगे, जितना मुझको टाइम मिला है। और आप लोग भी माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आप लोग को सलामत रखे। धीरे से बोल लीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ये धीरे है, ज़रा कलेजा खोल के बोलिए। कलेजा खोलने का मतलब बटन नहीं खोलिएगा, यानी आवाज़ खोलिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। और मजमा हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। ज़रात इतना आसान नहीं है सहाबी बनना, मर्तबा तो बहुत बुलंद है, लेकिन आसान नहीं है, आसान नहीं है। ये बतलाइए आप लोग को, हम लोग को कोई पकड़ लेता है, अब पकड़ने के बाद जो है हाथ बांध दे, पाँव बांध दे और नाखून खींचे, उंगली काट दे, आँख निकाल ले और तवा गर्म हो जिस पे रोटी पकाते, खूब गर्म हो जिस पे पराठा, तवा तो बच्चा दर बच्चा है, वो नहीं बड़ा नहीं तो जिस पे पराठा पकाते हैं, खूब गर्म कर दे और उस पे सुला दे। अब बोले नबी का नाम नहीं लोगे, क्या होगा, क्या होगा हम लोग का? बस अंदर की बात है, रहने दीजिएगा। कहेगा बाबूजी जो कहता जाएगा इस अजाब से हम बच जाए, लेकिन अल्लाह की कसम सहाबी बनना इतना आसान नहीं है। पूछो हजरत बिलाल से, कोई और उन्होंने जुर्म नहीं किया था, फकत नबी का कलमा पढ़ लिया था, उनको गर्म रेत पे सुला करके चटाइयों में लपेट करके धुआं डाला जा रहा था, जुल्म की इंतहा हो रही थी, लेकिन सहाबा किराम ने बता दिया ईमान वाला होना और है, ताबई होना
भी होनहार है। सुभान अल्लाह। सितम का सामना किया लेकिन इश्क़े रसूल में कोई कमी नहीं। और जनाब ये तो इश्क की बात थी, जब इत्तिबा की बात आई है, कसम खुदा की इत्तिबा की बात, कुर्बान जाइए। हुआ ये था कि सुलह हुदैबिया के मौके पे बात ऐसी हो गई कि सुलह का मामला सामने आ गया, तो सरकार ने अपना सफ़ीर, अपना कासिद बना के सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को मक्का भेजा कि जाइए बात करके आइए। और सब लोग इधर रह गए। जब वहाँ वो गए तो अपने चचाजाद भाई के घर उनका क़याम हुआ। धीरे बोलिए सुभान अल्लाह। चचाजाद भाई के घर क़याम हुआ तो सुबह हो करके मजलिस मुशावरत में इनको शिरकत करना था। तो उनका जो पाजामा था वो टखना से ऊपर था, टखना से ऊपर था सरकार उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला का। तो उनके भाई ने कहा, अरे आप जा रहे हैं मजलिस मुशावरत में, आपको मालूम है ना कि अरब का ये माहौल है कि जो जितना हाई फाई रहता है उसका पाजामा जो है टखना से उतना ही नीचे रहता है। लोग उसको इज्जत निगाह से देखते हैं, शान होती है, वक़ार में बुलंदी रहती है। और आपका जो है ऊंचा है, तो ये लोग क्या कहेंगे, आप इस तरह कर रहे हैं। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते, कहना क्या चाहते हो? कि आप जाइएगा उसी तरह नीचे रहेगा तो आपका वेट होगा, लोग अहमियत देंगे, और इस तरह रहेगा तो लोग आपको हल्के में ले लेंगे। अल्लाह अल्लाह, कसम खुदा की। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला का जवाब जो आया है, ईमान ताज़ा हो जाएगा। उससे पहले बोलिए सुभान अल्लाह, और ज़ोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, सुनो, मुझे इसके इज्जत की ज़रूरत नहीं, ये मुझे बेइज्जत करे करने दो, लान तान करे करने दो, रुसवा करे करने दो, बेइज्जत करे करने दो। हमें इससे इज्जत नहीं चाहिए, हमें इससे मोहब्बत इसकी नहीं चाहिए। उस्मान अपने इज्जत व वक़ार के लिए नबी के तरीके को नहीं छोड़ेगा, इसको जैसा लगे। लेकिन नबी ने बता दिया है कि टखना से ऊपर रहना चाहिए। मेरी इज्जत को जो हो मैं वही करूंगा जो मेरे नबी को पसंद आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरत अल्लाह तमाम उलमा जानते हैं, हजरत हुज़ैफा को जब किसरा के महल में पहुंचे थे, फातह किसरा है, फातह ईरान है, किसरा के महल में पहुंचे थे। और जब दस्तरखान लगा था तो जानते क्या हुआ था, एक निवाला गिर गया था, एक निवाला गिर गया था। तो उठाने लगे, तो बाजू में जो साथी थे उन्होंने केहुनी से बताया, ये किसरा उस वक्त का सुपर पावर था, जैसे आज का अमेरिका, रसिया, उस वक्त का किसरा सुपर पावर था। उसी दस्तरखान पे थे, लुकमा गिर गया, कहा कि मत उठाइए, ये लोग कहेंगे इतने भूखे हैं लोग, क्या इन लोग की हैसियत है, धाक नहीं जमेगी। हज़रत हुज़ैफा ने कहा, मैं इसकी मानूं या तेरी मानूं या अपने नबी की मानूं? जरा धीरे बोल लीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह का मतलब, कहा तुम्हें मालूम नहीं कि नबी ने फरमाया जब खाना खाने लगो, नेवाला या दाना कोई भी अगर हाथ से गिर जाए तो उसको उठा लो, यहाँ तक कि उस पर गर्दो गुबार रहे तो उसको साफ करके खा लो, पता नहीं किस दाने में बरकत हो। या अल्लाह की नेमत है, उसका एहतराम करो। तो मैं तेरी मानूं या मिसकी मानूं, मैं किसरा की मानूं? जान जा सकती है, वकार जाए तो जाए, बेआबरू हो जाऊं तो हो जाऊं, मुझे जिस दौर से गुजरना पड़े, जिस माहौल से मैं गुजर जाऊंगा, लेकिन नबी के तरीके को नहीं छोड़ूंगा। निवाला को उठाया, साफ करके खा लिया, किसरा का गुरूर खाक में मिल गया। और नबी के चाहने वालों ने बता दिया कि नबी का चाहने वाला जहां रहेगा, तरीका मुस्तफा का जिंदा रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम लोग हैं कलमा पढ़ते हैं नबी का, लेकिन अफसोस तरीका गैरों का। कपड़ा बदल गया। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को समझाइए, फातिमा जहरा की कनीज बन जाए। जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। जिसकी घर की औरत कहे कि मुझे टाइट कपड़ा चाहिए, चुस्त, कह दो इस्लाम ने मना किया। टाइट कपड़ा पहनना, चुस्त फिट, मर्द औरत दोनों को मना है, बिलखुसूस औरत को मना है। लेकिन अफसोस बीमारी चल पड़ी है।
वेस्टर्न कल्चर, उसे एहसास नहीं है। अल्लाह की कसम दोस्तों, बड़ी प्यारी बात याद आ गई। सरकार के कदम नाज का बोसा लेते, दुआएं लेते हुए मैं आप तक पहुंचा दूं। अल्लाह की कसम, दुनिया में कोई ऐसी खातून है ही नहीं जो सैयदा फातिमा के ज़हरा के जैसा सजदा कर दे। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जैसा कोई सजदा कर दे, कोई उनकी तरह तिलावत कर दे, कोई उनकी तरह तिलावत कर दे। आज आपके घर में बच्चा जन्म लेता है तो आज तो एक नई फुटानी हो गई है, औरत जल्दी अपने बच्चे को दूध भी पिलाने को तैयार नहीं, मतलब बॉडी खराब हो जाएगी, सेहत खराब हो जाएगी, गाय का दूध पिला दो, लैक्टोजिन सेक्टोजिन वैक्टोजिन, पता चले जिन को भी मिल जाए तो उसको भी पिला देगी, बोतल ले हिलाए, बहुत एहतमाम करे, मुंह में घुसा दे। मजबूरी हो तो अलग बात है, यहाँ तो ऐसे ही पिला रही है जैसे तैसे। अब बच्चा रोता है तो क्या करते जानते हैं, पहले देहात में जो है लकड़ी का कोई खिलौना होता वही दे दे या कोई झूला लगा दे। आप बेटा जो ही कहेगा तो उसकी माँ कहेगी लो मोबाइल लो, गेम लगा के। आज पैदा भी हो रहा है तो लग रहा पेटे से सीख के आ रहा है। अभी भी कुछ औरतें ऐसी हैं जो टच स्क्रीन मोबाइल चलाना नहीं जानती हैं। ये इतना छोटा छोटा स्टार्ट भी कर देता है, कैमरा भी खोल देता है, ढकर ढकर करके चालू कर देता है। अजीब माहौल है मेरे भाई। सबका बेटा रोए तो मोबाइल से चुप कराए, खिलौना से चुप कराए, और जब हजरत हसनैन करीमैन रोए तो फातिमा ज़हरा कुरान की तिलावत सुनाए। तो जरा जोर से बोल लो भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने अपने घर की औरतों को, मैं अपने आप से भी कहता हूँ, आपसे भी कहता हूँ, अपनी बीवियों को समझाइए तेरी औकात क्या है। मैं भी अपनी बीवी से कहूँ तेरी हैसियत क्या है, हैं? गोरे रंग पे फुटानी, बड़े बाल पे इतना गुरूर, क्या है तुम्हारी हैसियत? मेरे घर की औरत हो या आपके घर की, क्या हैसियत है? अगर हैसियत है तो आए, कोई ऐसी औरत है जो अब सोई रहे उसके घर का काम होता रहे? सुभान अल्लाह। वो सोई रहे, घर का काम होता रहे, ऑटोमेटिक होगा? तो कहिए कल जो है गैस चूल्हा चालू कर दे और उस पर चावल डाल दे और उसके बाद सो जाए, चावल तैयार हो जाए, रोटी बन जाए, बनेगी? बोलो भाई बनेगी? ये अक्ल में समाने की बात है। आपके घर की औरत हो या मेरे घर की औरत, ये है उसकी हैसियत। जब तक हरकत न करे बरकत न हो। और रसूलुल्लाह की शहजादी सैयदा फातिमा ज़हरा है, हालत रोजा में है, गर्मी की शिद्दत है, आंख लग गई, सो गई और चक्की चला रही थी, नींद का गलबा हुआ, आप सो गई और उसके बाद क्या हुआ, आप सोई हुई है, चक्की चल रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चक्की चल रही है, सहाबी रसूल आए, किसी काम से देखा कि ये तो सो रही है लेकिन चक्की चल रही है, चलाने वाला का साया भी नजर नहीं आ रहा है। रसूलुल्लाह की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह, आज जब मंजर हमने देखा, क्या देखा, कहाँ देखा? कहा सज्जदा के घर में देखा। क्या देखा? कहा सज्जदा आराम कर रही है और चक्की चल रही है और चक्की चलाने वाला नहीं। नबी ने मुस्कुरा दिया और इरशाद फरमाया, अरे हैरत की क्या बात है, मेरी बेटी फातिमा खुदा के जिक्र में लगी थी, खुदा के काम में लगी थी, अल्लाह को प्यार आ गया और इरशाद फरमाया फातिमा तू आराम कर ले, फरिश्ते तेरे घर का काम कर देंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत औलाद रसूल, फैजाने हुजूर आली, फैजाने सरकार बाबू हुजूर हजरत अल्लामा कारी निसार अहमद साहब क़िबला। सुनिए मैं बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल रियल बता रहा हूँ, जितने उलमा हैं उनसे पूछ लीजिए, सरकार भी हैं, किसी को, मेरी माँ को, आपकी माँ को, किसी को उसकी माँ नहीं बचाने का पावर रखती है। आपके घर में, मेरे घर में औरतें हैं, किसी का आंचल ऐसा नहीं है जिसका सदका मांगा जाए, जिसका सदका मांगा जाए। लेकिन रसूलुल्लाह की बेटी सज्जदा फातिमा ज़हरा है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनके चादर का लोग सदका मांगते हैं। उनके चादर की मकबूलियत रब की बारगाह में इतनी है कि उस चादर के एक धागे का सदका मिल जाए तो हमारे और आपकी घर की औरतों का बेड़ा पार हो जाए। सुभान अल्लाह।
ऐसे नहीं है मेरे दोस्त, ऐसे नहीं है। उसी फातिमा जहरा के घर का चश्मो चराग हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन। सुभान अल्लाह कब कहिएगा? इंतकाल के बाद। अभी बोलने में क्या प्रॉब्लम है मेरे भाई? लाख क्या बोल लीजिए सुभान अल्लाह। मैं सुभान अल्लाह इसलिए कह रहा हूँ कि बोल लीजिए, गाना तो गा लेते हैं, नहीं समझे, यूट्यूब फेसबुक पे तो रहते हैं, सुभान अल्लाह कहने का मौका नहीं मिलता है। बाबू हुजूर किबला हैं, उलमा बैठे हैं, सुभान अल्लाह कह लीजिएगा तो गुनाह ना मिट जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आदत भी पड़ जाएगी, नहीं समझे, आदत भी पड़ जाएगी। आदत तो इतनी बुरी लगी हुई है लोगों को कि बात बात में गाली, बात बात में गाली, हर बात में गाली। ये मैं यहाँ बोल नहीं सकता, नीचे रहता तो भी मैं नहीं बोलता, इतनी भयानक गाली बोलता रहता है। ये जब देखो तेरी माँ को, तेरी बहन को, तेरी माँ को, तेरी बहन को, समझता ही नहीं कि क्या गुनाह है। मेरे भाइयों, इसमें औरतों का भी कसूर है और आप तो हैं ही। दूसरे की माँ को गाली मत दीजिए। दूसरे की माँ को गाली देने का मतलब ये है कि आप अपनी माँ को गाली दे रहे हैं, आप अपनी बहन को गाली दे रहे हैं। अगर आप दूसरे की माँ बहन को गाली ना देते, वो आपकी माँ बहन को गाली नहीं देता, तो गोया कि आपने अपनी माँ बहन को खुद गाली दिया। जबान को ठीक रखा कीजिए, जब बोलने का ख्वाहिश हो तो सुभान अल्लाह बोला कीजिए। कहाँ चले मेरे भाई? अरे भाई पगला, दुआ होने वाली है। ओ अच्छा है, इमरजेंसी है, जाओ। हाँ नहीं रोकेंगे, इमरजेंसी है। आप लोग को नहीं ना अभी इमरजेंसी है? नहीं है तो जोर से सुभान अल्लाह बोलिए, तो 2 शेर मैं सुना दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने अपने घर की औरतों को समझा दीजिए कि चाहती हो, हमारे पास तो कुछ है नहीं कि हम तुमको लेके जन्नत में जा पाए, अपना ही ठिकाना नहीं है। ऐसा करो, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के तरीक़े को अपना लो, उनकी निस्बत तुझे काम आ जाएगी। अपने घर की औरतों को समझाइए, हाँ बताइए जी। अगर ऐसा नहीं किया, उसी सैयदा के घर का चश्मो चराग हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सरकार का ख़ानदान बीवी फातिमा ज़हरा से ही चला आगे। हाँ नस्ल बड़ी है जी। और 2 नाम आए जो हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला के ख़ानदान से हुए, उनको हसनी सैयद कहा जाता है। और जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के नस्ल से हुए, उन्हें हुसैनी सैयद कहा जाता है। बात समझ में आ रही है ना? हसनी हुसैनी सैयद कहा जाता है। हजरात आप जानते हैं, एक तो सैयदा का बेटा, नबी का नवासा, अब उनके बाद जो नस्ल चली क़यामत तक, जितने भी ख़ानदान रसूल में लोग जन्म लेंगे, उनकी शान हमेशा बुलंद रहेगी। बेशक, सुभान अल्लाह। उनका रुतबा हमेशा बुलंद रहेगा। और याद रखिएगा, कभी उनसे पंगा मत लीजिएगा, कभी नबी के नवासों से झगड़ा नहीं कीजिएगा, अहले बैत अतहार से बोझ नहीं रखिएगा, सादाते किराम से दिल में कुछ कुछ मत रखिएगा। अगर समझ में ना आए तो कदमों को थाम करके अर्ज कर दीजिएगा। जो सैयद होता है वो जल्दी गुस्सा नहीं होता, जो सैयद होता है नर्म दिल होता है, जो सैयद होता है अखलाक का धनी होता है, जो सैयद होता है बांटने वाला होता है, जो सैयद होता है कभी मांगता नहीं, सैयद होता है बांटता है। सैयद सबके गमों को सुनेगा, आंसू को पोंछ लेगा, अपने गम को किसी से नहीं बताएगा। सैयद वो होता है कि जिनको देखने से ही पता चल जाता है कि इनके रगों में किसी और का खून नहीं है, या तो इमाम हसन का खून है या तो हजरत इमाम हुसैन का खून। जरात उसी खान वादे से ताल्लुक रखने वाले सरकार बाबू हुजूर किबला मद्दज़ुल आली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आप लोग को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुर्शिद भी मिला तो नबी का नवासा। सुभान अल्लाह के बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह बोलो ना भाई। सुभान अल्लाह। आप लोग को क्या लग रहा है मैं घंटा 2 घंटा बोलूँगा? हुजूर ने जो फरमा दिया बस टाइम होने वाला है। हाँ इंशाअल्लाह मैं 4 मिसरे सुना दे रहा हूँ, चूँकि ये शेर जो है ज़रा आपके ऊपर चला जाएगा, लेकिन दिल को तो लग ही जाएगा। जिसका हर फूल है गुलाब सिफत,
अब सिफत गुलाब चंपा चंबेली, अरे इसे ही सुभान अल्लाह बोले ना सवाब मिल जाएगा। जिनका जिसका हर फूल है गुलाब सिफत, कितना शादाब बाग किसका है, जिसका हर फूल है गुलाब सिफत, इतना शादाब बाग किसका है, जिसको फूंको तो और जलने लगे, जिसको फूंको तो और जलने लगे, बोलो ऐसा चराग किसका है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत लोग सरकार बाबू हुजूर के बारे में जान भी देने को तैयार रहते हैं और कुछ लोग अल फल भी अंदर अंदर करते हैं। बोलो ऐसा चराग किसका, थोड़ा जोर से बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिसको फूंको तो और जलने लगे, बोलो ऐसा चराग किसका है। आप लोग तो यहीं तक है, हम न गए हुजूर के कदमों से लग करके। जोधपुर राजस्थान हो, मुंबई हो, इंडिया का कोई भी स्टेट हो, हर जगह यही अल्हम्दुलिल्लाह इश्क का रंग नज़र आता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुंबई तो अलग है, क्या कहने। तो बोलो ऐसा चराग किसका। और शेर जो मैं असल में सुनाने वाला था वो मैं सुना दे रहा हूँ। या अल्लाह, जो लोग अभी तक तहकीक ही कर रहे हैं कि क्या बोलेगा क्या बोलेगा, आखिरी में सुभान अल्लाह बोलेंगे, या अल्लाह उसको भी सुभान अल्लाह बोलने की तौफीक अता फरमा। सुभान अल्लाह। कैसे कामिल थे पीरो मुर्शिद थे, कैसे कामिल थे पीरो मुर्शिद थे, मुत्तकी थे अजीम आबिद थे, कैसे मकामिल थे पीरो मुर्शिद थे, मुत्तकी थे अजीम आबिद थे, जिनको कहते हुजूर, जिनको कहते हैं सब हुजूर आली, जिनको कहते हैं सब हुजूर आली, सुन्नियत के बड़े मुजाहिद थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर आली, फैजाने खानकाहे समरकंदिया, फैजाने सरकार बाबू हुजूर हजरत अल्लामा कारी निसार अहमद साहब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात याद रखिएगा, आम के पेड़ में इमली नहीं होता, और गेहूं के बीज को बोने के बाद उसमें धान नहीं आता। सुभान अल्लाह। पेड़ से फल का अंदाजा होता है और फल से पेड़ की पहचान होती है। शागिर्द से उस्ताद की अहमियत समझ में आती है। अब समझ लो, सरकार बाबू हुजूर का चेहरा ऐसा है, हुजूर आली का रुखसार कैसा हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी बात है। एक हदीस पाक में सुना रहा हूं उन लोगों को, कहीं दाएं बाएं हो तो ठीक हो जाए। हम लोग का काम यही होता है, अल्लाह उसके रसूल का पैगाम सुनाओ, हाँ हिदायत देना अल्लाह की मर्जी। अच्छा, आप लोग की बैटरी डाउन क्यों हो रही है? हुजूर के सामने में डाउन है, हुजूर नहीं रहेंगे तो बिल्कुल डिस्चार्ज ही हो जाइएगा। अभी तो बिल्कुल चेहरा सबका खिला खिला होना चाहिए। कहाँ चला कहाँ चला। हाँ माशाल्लाह, बैठ जाओ, धीरे धीरे सब लोग बोलिए सुभान अल्लाह। एक हदीस पाक मैं सुना दे रहा हूँ, कसम खुदा की मचल जाइएगा। आय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क़ालन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मम मात अला बुग़्ज़ आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जाअ यौमल क़ियामत मक्तूबन बैन ऐनैहि आयिसुन मिन रहमतिल्लाह। सुभान अल्लाह। मक्तूबम बैन ऐनैहि आयिसुन मिन रहमतिल्लाह। हदीस मुकम्मल हो गई, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब इसका उर्दू तर्जमा सुनिए, ये तो अरबी है ना। मेरे नबी ने क्या फरमाया, कसम खुदा की समझ जाइए समझ जाइए। सरकार फरमाते हैं, जिस शख्स की मौत अहले बैत नबी के आल औलाद के बुग़्ज़ में हो गई,
तो मैदान महशर में वो इस हालत में आएगा कि अल्लाह की रहमत से महरूम रहेगा, अल्लाह की रहमत से महरूम रहेगा। यहां भी जमीन का निजाम कायम है तो नबी के आल के सदक़े में वहां भी रहमत हासिल होगी, तो नबी के आल के सदक़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग गौर नहीं करते हैं, सरकार बाबू हुजूर क़िबला मददुल अली, सीखिए सीखिए। अभी कौन मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, मैं सुन रहा था, अजान हुई तो हुजूर मुसल्ला बिछा रहे हैं। सीखिए, नमाज का वक्त होता है हुजूर मस्जिद जाते हैं। सीखिए, गरीब की झोपड़ी में दावत होती है तो हुजूर जाते हैं। आए नवाजने पे आते हैं तो इधर से निकालते हैं, कभी उसको दिया, कभी उसको दिया, कभी उसको दिया, बच्चा को भी दिया, आलिम को भी दिया। अब किसको मिल जाए ये हजरत ही जानते हैं। वो लोग और हैं जो अपने आप किसी ज़राए अबलाग के जरिए अपनी पहचान बनाते हैं। बाबू हुजूर क़िबला का किरदार ही पहचान को काफी। सुभान अल्लाह, सुभान। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सीखने का मौका मिलता है। यह हाजी साहब हैं, जितने यहाँ पे पुराने लोग हैं, मेरा सलाम कह दीजिए। सलाम, अस्सलाम वालेकुम। आप भी सोइए, हजरत के पास है ना, रहमत बरस रही है, खूब नींद आ रही है। ऐसे नींद कहाँ घर में आएगी। अच्छा ना, पंखा है, बांग्ला को तो आप ना देर जाने, जोरे बोलून सुभान अल्लाह। एक आर जोरे बोलबेन सुभान अल्लाह। सही न कि हमी बुझते पारे ना, लेकिन बांग्ला नहीं बोलूँगा, हाथ पाँव उसका टूट जाएगा। बांग्ला क्या बोलेंगे हजरत, इतना माहौल ख़राब है कि बीवी से जब बात करेगा, समझ गए, दिल्ली बम्बई से, हेलो केमन आछो, এই তো কিরকম খাবার দাবার হলো, কি রান্না হয়েছে, মা কোথায় গিয়েছে, বাবু কেমন আছে, এই হলো ওই হলো। আর उसके बाद कहेगा, जानते हैं, आमी तुम्हार तुम ही अमार। अरे अंदर की बात है, मैंने बाहर कर दिया। आप लोग क्या समझते हैं, वाह रे वाह। बीवी को कहेगा आमी तुम्हार तुम ही अमार, बाकी सब गए चूल्हे भाड़, बाकी कुछ नहीं है। अरे भाई इजहारे मोहब्बत है, ठीक है, तुम मेरी हो हम तुम्हारे हैं, लेकिन कभी माँ के कदमों से लिपट के कह दो, माँ मैं तुम्हारे आंखों का ठंडक हूँ, यहाँ भी मुझसे राजी रहा, हश्र में भी मुझसे राजी रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं नहीं कहता बीवी से प्यार न करो, जरूर करो, लेकिन दोस्तों बीवी से ज्यादा अपने माँ बाप से प्यार करो। आप लोग हैं, कितने लोग हैं जो बाप का पांव दबाते हैं, माँ का पांव दबाते हैं, कभी छुआ नहीं होगा। अरे माँ बाप जिंदा है तो हाथ उनके पांव को दबाओ, बूढ़े हो चाहे जवान, कसम खुदा की जरा दबा के तो देखिए, इनकलाब आ जाएगा। इंतकाल हो गए तो कभी कब्रिस्तान को नहीं जाते, बीवी को कहते आमी तुम्हार तुम ही हमार। जिंदा है तो कभी माँ का पांव नहीं दबाते। बीवी को कहेगा देख लो तो देख लो तो देख लो, माँ को देख लो, ये नालायक नहीं जाएगा। अरे आप जाइए, आपके बीवी की जन्नत आपके माँ के कदमों तले नहीं है, लेकिन आपकी जन्नत हम आपके माँ के कदमों के नीचे है। सुभान अल्लाह। कभी कभी यार माँ का पाँव दबा लिया करो, कभी कभी दबा दिया करो मेरे भाई। तुम इधर दबाते रहोगे, तुम्हारे मुश्किलात हल होते रहेंगे। मेरे दोस्तों, सरकार बाबू हुजूर क़िबला के सीरत को लोगों ने देखा होगा खानकाह शरीफ में। जी हाँ, इस उम्र में भी हुजूर जब खानकाह में होते तो अपने वालिदे बुजुर्गवार को खाना खुद खिलाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर आली, फैजाने सरकार बाबू हुजूर। पैसा कमाते तो कहते मैं पैसा कमाता हूं, मैं खिलाऊं। अगर कोई ज्यादा इल्म वाला हो गया, नहीं मेरे दोस्त, सरकार बाबू हुजूर क़िबला की सीरत और कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो सीख लीजिए, मेरा पीर नमाज की इस तरह हिफाजत करता है, हम भी उनके गुलाम हैं। हम भी जहां रहेंगे नमाज पढ़ेंगे, हमारी पहचान होगी नमाज से होगी, हमारा काम बनेगा तो नमाज से। मैं आप तमामी हजरात से गुजारिश इल्तिमास करता हूँ, आप लोगों ने बहुत सुना, बहुत वक्त दे दिया है, और अपने मुर्शिद के चेहरे को जब देखा कीजिए तो देखा कीजिए
कि कई रातें हो जाती हैं हुजूर सोते नहीं हैं, या आपकी मोहब्बत है हुजूर कुर्बानियाँ पेश कर देते हैं। आप लोग की इस मोहब्बत को अल्लाह सलामत रखे। क्या ज़रूरी है कि 4:05 तक जलसा हो? जलसा अब ये ना ख़त्म हो जाए, बस ये दुआ कीजिए कि कबूल हो जाए। सही बोला कि ना भाई? जलसा को मेरे भाई जिन लोगों ने जलसे को सजाया है मेहनत करके, मैं दुआ करता हूँ हुजूर के वसीले से अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कबूल फरमा ले। और जो पैगाम दिया गया है तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार। अपनी भलाई चाहते हैं तो सरकार की इत्तिबा करें, सरकार के सुन्नतों से प्यार करें। जो तभी ने तरीक़ा बताया जीने का, मरने का, खाने का, पीने का, सोने का, शादी ब्याह का, लेन का, देन का, तिजारत का, ज़राअत का, जितने ज़िंदगी के शोबे हैं सब सरकार ने बता दिया है। तो अब वही कीजिए जो नबी ने बताया है, ताकि काम भी हो जाए और हश्र में जन्नत इनाम भी हो जाए। सही बोला कि ना भाई? अब इससे ज़्यादा हम क्या बोलेंगे? नहीं मानिएगा, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़िएगा तो बर्बादी के लिए आप इंतज़ार कीजिएगा। मेरी गुफ्तगू में जिस किस्म की गलतियाँ हो गई हों, मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। आप लोग शामिल हो जाइए, बुलंद आवाज़ से पढ़िए अस्तग़फ़िरुल्लाह। यही बुलंद आवाज़ है क्या? अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाह ताला हम लोग की तौबा कबूल फरमाए। कलमा शरीफ ज़ोर से पढ़ लीजिए। पिंडाल फटे, माइक फटे, लाइट फटे, जो भी हो, जो जितना कुछ हो जाए, ज़रा मिजाज बदलिए। नहीं समझे? पहले चिराग तले अंधेरा था, बल्ब के ऊपर अंधेरा है। पहले बच्चों को बहलाने के लिए बेलून का लोग बेलून की ख़रीदारी करते थे, अब स्टेज सजाने के लिए बेलून लगाते हैं। सब उल्टा हो गया है। अब ज़रा सीधा हो जाइए, बुलंद आवाज़ से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। आप लोग क्यों आवाज़ को छुपा रहे हैं? जाइए अपना छुपाइए, समझ में आ जाएगा। कलेजा खोलिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।